आज हम लोग, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर समझ गए होंगे कि हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ। कक्षा 10 में अध्याय 8वां का प्रश्नावली 8.3 8.2 तक हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में पढ़ लिया। हमने चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी हमारे पिछले वीडियो में जा सकते हैं। आज पढ़ेंगे 8.3। 8.3 से पहले जो भी इसमें जो सूत्र का प्रयोग होगा वो सूत्र कौन कौन से लगेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमने बनाया है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें देखिए, ये होता है हमारा पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा, यह होता है तीसरा, यह होता है चौथा। यहाँ पे ये कोण होता है 0 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, यह कोण 180 डिग्री, यह 270 डिग्री, यह 270 डिग्री और यह फिर से 360 डिग्री भी हो जाता है। सबसे इजी तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि आप लोगों को कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, कोई भी सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा। सूत्र आप लोग एक बार अंत तक देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सूत्र बनते हैं। आज के बाद से आप लोगों को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं क्या होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन किस में बदलता है, जैसे साइन बदलता है कॉस में, कॉस किस में बदलता है तो ये बदलता है साइन में। टैन किस में बदलता है तो टैन बदलता है अपने पास वाले काट में। काट किस में बदलेगा तो टैन में। टैन में सेक किस में बदलेगा तो कॉसेक में। सेक बदलता है कोसेक थीटा में। कॉट थीटा बदलता है टैन थीटा में। टैन थीटा बदलता है कॉट थीटा में। कोसेक थीटा किस में बदलता है तो ये बदल जाता है सेक थीटा में। ये तो हो गई बेसिक बात। ये कब बदलता है कब नहीं बदलता है ये हम लोगों को देखना है। तो जब भी देखिए, जब एंगल 0 डिग्री या 360 डिग्री या 180 डिग्री की बात होगी, मतलब जब भी एक्स अक्ष की बात होगी, एक्स अक्ष पे जो भी सवाल हल करेंगे हम लोग, एक्स अक्ष पर यह बदलता नहीं है। साइन थीटा में ही रह जाता है और कॉस थीटा कॉस में ही, टैन टैन में ही, कॉट कॉट में ही, सेक सेक में ही, कोसेक कोसेक में ही। एक्स अक्ष पर बदलता नहीं है, एक्स अक्ष पर बदलता नहीं है। और किस पे बदलता है तो वाई अक्ष पे बदलता है। 90 और 270 डिग्री पे यह बदलता है। वाई अक्ष पर वाई अक्ष पर वाई अक्ष पर बदलता है। वाई अक्ष पर कौन किस में बदलता है तो ये देख ही लिए कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में और सेक कोसेक में और कोसेक थीटा सेक थीटा में बदलता है। यह सब बदलते हैं, लेकिन इसमें किसी में कोई धनात्मक मान होता है, किसी में कोई ऋणात्मक मान होता है। तो ये कैसे याद करेंगे तो इसके लिए ए याद कर लीजिएगा, इसके लिए एस, इसके लिए टी, इसके लिए सी। ए एस टी सी, यह हो जाएगा ट्रिक। ए एस टी सी, यह कौन किस में धनात्मक होता है उसके लिए यह ट्रिक है। ए मतलब आल, एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। तो दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक हो जाता है, इसमें सभी धनात्मक होते हैं। इसमें टी फॉर टैन, टैन और कॉट, टैन और कॉट तीसरे में धनात्मक हो जाते हैं। वैसे चौथे में सी लिखें, सी फॉर कॉस, तो कॉस और इसका उल्टा सेक, ये धनात्मक हो जाता है। अब आप लोगों ने देख लिया, पहले में सभी धनात्मक, दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक, तीसरे में टैन और कॉट धनात्मक, चौथे में कॉस और सेक धनात्मक। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे ये सभी धनात्मक होते हैं, उसके लिए फार्मूला जो भी बनते हैं वो फार्मूला देख लेंगे। इसमें धनात्मक होता है तो इसमें कैसे रहेगा, जीरो में कुछ भी जोड़ा जाएगा। 0 डिग्री की वाली ये लाइन हो जाती है, इसमें कुछ भी जोड़ा जाएगा तो आएगा हमारे पहले में। क्या जोड़ा जाता है, न्यून को, ऐसा कोण जोड़ा जाएगा कि जो 90 डिग्री से कम हो। 0 में कुछ भी जोड़ेंगे इसमें आ जाएगा। 0 + 50 तो इसमें, 0 + 30 तो इसमें, कहीं भी 0 नहीं जोड़ा गया है, डायरेक्टली लिखा गया है 30 डिग्री, तो किस चतुर्थांश में है। तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे तो ये अभी देखते हैं। अब हम लोग ये पहले में सभी धनात्मक, दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक, तीसरे में टैन और कॉट धनात्मक, चौथे में कॉस और सेक धनात्मक। ये क्या है, 0 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री या 270 डिग्री।
0 360, 90 180, 270। इसमें सभी धनात्मक, इसमें साइन और कोसेक धनात्मक, इसमें tan और कॉट धनात्मक, इसमें कॉस और सेक धनात्मक। ये होता है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, यह तीसरा, यह हमारा चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। अब इसमें मान कब रहेगा, जैसे ये 30 डिग्री दिया हुआ है, इस किस में है, पहले में है, ये आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। जैसे 120 है, 120 90 और 180 के बीच में है, तो यह है दूसरे में। ऐसे ही कहीं पे दे दे 210, 210 कहाँ पे है, तो 180 और 270 के बीच में है, तो यह है तीसरा, तीसरे में है। चौथे में क्या होगा, जैसे 270 और 360 के बीच में, तो जैसे 320 आ गया, ये किस में है, चौथे में है। मान लीजिए ये तो आसान है, जो सीधा सीधा समझ में आ जा रहा है। ऐसे ही मान लीजिए कि आ जाएगा 360 से बड़ा, उसको कैसे पहचानेंगे, तो जैसे मान लीजिए 450 है गया, ये किस में होगा, तो ये हमारा 360 प्लस 90 होगा, तो ये किस में जाएगा, ये दूसरे चतुर्थांश पे जाएगा। ये ना तो पहले में ना दूसरे में, ये होगा हमारा इस अक्ष पे 90 डिग्री वाले मान पे। जैसे मान लीजिए कि 470 आ जाएगा, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसमें 360 से भागा दिया जाता है, 360 से भागा देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, ये क्या आएगा 360। अब घटाएंगे तो 0, 7 में से 6 जाए 1, 4 में से 3 जाए 1, बचा क्या 110। 110 किस में होगा, तो ये 110 हमारा दूसरे में हो जाएगा। तो 470 डिग्री किस में होगा, तो 470 डिग्री हमारा हो जाएगा दूसरे में, दूसरे चतुर्थांश में। ऐसे ही मान लीजिए कि मान बहुत बड़े बड़े आ जाए, जैसे मान लीजिए कि आ जाए 1550, 1550, ये कैसे मालूम चलेगा कि ये किस में है, तो इसमें भी 360 से भागा देंगे, 360 से भागा देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 4 बार, 4 बार जाएगा, तो 4 0 से 0, ये आएगा 1440। जब इसमें घटाएंगे 0 में से 0, 5 में से 4 जाए 1, 5 में से 4 जाए 1, 110 बचा, तो इसको इतने पे छोड़ देंगे। 110 किस में आता है, दूसरे में आता है, तो ये किस चतुर्थांश में, 1550 डिग्री किस चतुर्थांश में होगा, दूसरे में। ये हो गया, हम लोग इससे पता कर लेंगे कि कौन सा एंगल किस चतुर्थांश में है। इसके बाद से अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में जब मान पूछेगा तो वो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान यदि कहीं पे डायरेक्ट दे दे, इसको कहे कॉस के पदों में चेंज कीजिए, तो साइन कब जाएगा कॉस के पदों में, तो साइन जब 90 या 270 के अनुपात में होता है तो ये बदलता है। अभी साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, आप लोगों को पहले हमने पढ़ा है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो मान लीजिए ये डायरेक्टली आ जाएगा 1/2। अब जैसे कहीं पे आ जाए साइन 120 डिग्री का मान, तो साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30, ये देखिए यहाँ पे आ गया 90। हमने अभी बताया कि 90 और 270 पे बदलता है, वाई अक्ष पे मान बदलता है। यहाँ पे आ गया 90, साइन किस में जाएगा, कॉस में, लेकिन ये किस चतुर्थांश में, दूसरे में। यहाँ पे है साइन, ये है दूसरे में, दूसरे में साइन धनात्मक होता है, तो ये किस में बदलेगा, कॉस में। ये हो जाएगा हमारा कॉस 30 डिग्री। क्या आएगा, साइन 120 डिग्री को कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 120 डिग्री का मान कितना आएगा, कड़ी में 3/2, साइन 120 डिग्री का मान। क्योंकि साइन 120 डिग्री तो हम लोग सारणी में पढ़ते नहीं है, सारणी में पढ़ते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में, इसीलिए हम लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं कि कब ये बदलेंगे एक दूसरे में। ये जैसे 120 कॉस में बदला, तो ये मान हम लोगों को आसानी से याद है, तो ये मान बदल लेते हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं और मान। अभी देख लिए 90 पे, जैसे मान लीजिए साइन 90 प्लस थीटा होगा, तो क्या होगा, अब फार्मूला पढ़ लेते हैं। ये किसके लिए है, 90 प्लस थीटा के लिए है। हम लोग अभी फार्मूला किसके लिए पढ़ रहे हैं, 90 प्लस थीटा के लिए। साइन 90 प्लस थीटा इसमें आएगा, इसमें साइन धनात्मक होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ये क्या होगा, तो कॉस 90 प्लस थीटा। 90 में कुछ थीटा में जोड़ेंगे, 90 में कुछ जोड़ेंगे तो किसमें, दूसरे में आ जाए। 90 प्लस थीटा का मतलब ये होता है कि हम लोग दूसरे चतुर्थांश को देख रहे हैं। अब इसमें कॉस, कॉस नहीं है तो मतलब कॉस माइनस होता है, तो ये माइनस में चला जाएगा, लेकिन किस में बदलता है, तो साइन कॉस में और कॉस साइन में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब ऐसे ही आएगा, मान लीजिए tan,
tan 90 प्लस थीटा। तो tan किस में बदलता है? तो cot में। पहले लिख लेते हैं cot थीटा। अब tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा हो जाता है हमारा दूसरे चतुर्थांश में, इसमें 90 प्लस थीटा, तो tan बदल जाएगा cot में, लेकिन tan इसमें माइनस होता है क्योंकि इसमें साइन और कोसेक केवल धनात्मक होते हैं। वैसे ही cot 90 प्लस थीटा देखते हैं। cot 90 प्लस थीटा, ये क्या होगा? तो cot बदलेगा हमारा tan में। तो cot कैसे tan में जाएगा? तो cot ये बदल जाएगा tan में, लेकिन प्लस होगा कि माइनस, तो ये देख लेंगे यहाँ पे साइन और कोसेक केवल धनात्मक होते हैं, मतलब cot माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। वैसे ही इसके बाद से सेक 90 प्लस थीटा, इसमें भी सेक माइनस होता है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन सेक बदलता किस में है? तो कोसेक में, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक के बारे में देखते हैं। कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक किस में बदलेगा? तो कोसेक बदलेगा सेक में, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। अब देखिए इसमें साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, तो ये कोसेक हो गया धनात्मक। ये किसके लिए हम लोगों ने देखा? 90 प्लस थीटा के लिए। इसमें केवल साइन और कोसेक केवल धनात्मक होते हैं, बाकी चारों माइनस होते हैं, तो चारों के आगे माइनस हो गया है। अब ये दोनों धनात्मक होते हैं, तो इन दोनों के आगे धनात्मक है। साइन किस में बदलता है? कॉस में। कॉस किस में बदलता है? साइन में। tan किस में बदलता है? कॉट में। कॉट किस में बदलता है? tan में। सेक किस में बदलता है? कोसेक में। कोसेक किस में बदलता है? सेक में। ये हो गया हमारा 90 प्लस थीटा के लिए। अब एक देख लेंगे 90 माइनस थीटा के लिए। अब हम लोग देखेंगे 90 माइनस थीटा के लिए। 90 माइनस थीटा किस में जाएगा? तो यह जाएगा हमारा पहले में। किस में जाएगा? पहले में। 90 माइनस थीटा पहले में सभी धनात्मक होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक होते हैं। इसमें देख लेते हैं, लेकिन ये है क्या है? 90। 90 मतलब वाई अक्ष, तो 90 पे त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं, तो साइन, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये किस में जाएगा? कॉस थीटा में। ये आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ये समझ लीजिए कि इसमें सभी धनात्मक, इसमें साइन और कोसेक धनात्मक, इससे आप लोग बना लेंगे। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किस में जाएगा? कॉट में, तो कॉट थीटा हो जाएगा। वैसे ही कॉट का पढ़ लेते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा किस में जाएगा? तो tan में, तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। वैसे ही आएगा सेक 90 माइनस थीटा, ये भी बदलेगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देखिए इसमें सभी धनात्मक होते हैं, सबके सामने प्लस लिखें क्योंकि इसमें पहले में सभी धनात्मक होते हैं। पहले में कैसे आया? 90 में से कुछ घटा है, इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो इसमें आ जाएंगे, इसीलिए ये हमारा पहले में आया। अब पहले में सभी धनात्मक होते हैं, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में, tan काट में, काट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदलता है। 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का देख लिया। अब हम लोग देखेंगे 180 माइनस थीटा का। 180 वाली लाइन ये है, इसमें कुछ भी घटाएंगे तो इसमें आ जाएंगे दूसरे में। ये किस चतुर्थांश की हम लोग कर रहे हैं? दूसरे को। दूसरे में कौन कौन धनात्मक होता है? तो साइन और कोसेक दूसरे में धनात्मक होता है, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। 180 किस अक्ष पे आता है? एक्स अक्ष पे। हमने अभी पढ़ा था कि एक्स अक्ष पे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं, तो क्या होगा? साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो साइन साइन ही रहेगा, तो यहाँ भी साइन थीटा ही होगा। अब वो प्लस माइनस बस बदलेगा, कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा, तो साइन साइन में ही रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा, साइन थीटा। देखिए साइन और कोसेक धनात्मक होता है, तो ये धनात्मक हुआ। वैसे ही कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा जब करेंगे तो ये कॉस कॉस में ही रहेगा क्योंकि 180 लिखा हुआ है। जहाँ पे 180 आ जाए, वो माइनस हो या प्लस हो, इससे नहीं मतलब है। जहाँ पे 180 आ जाएगा वहाँ पे नहीं बदलेगा, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी होगा। अब कॉस, दूसरे में कॉस नहीं होता है, मतलब कॉस माइनस होता है, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। सही, tan 180 माइनस थीटा क्या होगा? tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा हो जाएगा, माइनस tan थीटा। tan tan में ही रहेगा लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि दूसरे में tan माइनस होता है।
ऐसे ही कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। वैसे ही सेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, सेक 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, क्योंकि दूसरे में सेक माइनस होता है। अब कॉसेक 180 माइनस थीटा का देखते हैं। कॉसेक 180 माइनस थीटा, ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्यों, इसमें माइनस नहीं होगा क्योंकि दूसरे में साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, तो साइन भी धनात्मक हो गया, कॉसेक भी धनात्मक हो गया। अब इसी में 180 माइनस थीटा का देख लिए, एक बार 180 प्लस थीटा का भी देख लेते हैं। अब देखेंगे 180 प्लस थीटा का, किसको किसको हम लोगों ने देख लिया, पहली पूरी तरह से खत्म हो गया, 90 माइनस थीटा भी, और दूसरा भी खत्म हो गया 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब पढ़ेंगे 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो आएगा हमारे तीसरे में, तो ये हो गया हमारा तीसरा चतुर्थांश। अब तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। जहाँ भी 180 लिखा होगा वहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा था कि 180 पे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं तो कैसे, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, साइन 180 प्लस थीटा। ये देखिए साइन 180 प्लस थीटा किस में है, तीसरे में है, लेकिन साइन बदलेगा नहीं, तो साइन थीटा ही रहेगा। अब बस ये होगा कि तीसरे में कौन धनात्मक होता है, टैन और कॉट। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, साइन, तो साइन हो जाएगा माइनस, क्योंकि टैन और कॉट केवल धनात्मक होते हैं, टैन और कॉट केवल धनात्मक होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस। ऐसे ही कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो ये भी माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही टैन 180 प्लस थीटा, ये क्या होगा, तो टैन धनात्मक होता है, तो ये धनात्मक टैन थीटा रहेगा, तो धन लिखते नहीं तो टैन थीटा हो जाएगा। अब कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा, क्योंकि कॉट भी इसमें धनात्मक होता है। अब सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो सेक 180 प्लस थीटा हो जाता है माइनस सेक थीटा, क्योंकि इसमें सेक नहीं लिखा है, सेक नहीं लिखा है मतलब सेक माइनस होता है। अब ऐसे ही आता है कॉसेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। ये हम लोगों ने देख लिया आज। किसको किसको देखें, तो देखिए 90 माइनस थीटा को हम लोगों ने पढ़ लिया है, 90 प्लस थीटा को पढ़ लिया है, फिर से 180 माइनस थीटा को पढ़ लिया है, 180 प्लस थीटा को पढ़ लिया है। चार चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। बाकी हम लोगों ने ये चार चीज़ें पढ़ ली हैं, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। बाकी 270 और 360 का अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। लेकिन हम लोगों का जो 8.3 जो प्रश्नावली है, 8.3 जो प्रश्नावली है, इसमें 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा से केवल काम हो जाएगा। 90 माइनस थीटा या 90 प्लस, इतने में ही काम हो जाएगा, इसके आगे नहीं जाना है। क्योंकि 8.3 जब आप लोग चैप्टर खोलेंगे तो उसमें पहले ही पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरा का मतलब ये हो जाता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ना है। तो ये हमारा हो गया। बाकी धन्यवाद आप लोगों को अंत तक बने रहने के लिए। हम लोग डेली ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। आप लोगों को यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।